क्या आपने कभी सोचा है कि एक टूटी चप्पल पहने, फटी यूनिफॉर्म में स्कूल जाने वाला लड़का जिसके घर में पानी तक नहीं है, वही एक दिन पूरे गांव का हीरो बन जाए? ये कहानी है राजस्थान के बीकानेर जिले के नवलगढ़ गांव के इरफान की। गांव जहां तपती रेत, तेज लू और सूखे कुएं लोगों की किस्मत तय करते थे। हर दिन गांव में झगड़ा होता, पहले मेरा घड़ा भरेगा या तेरा। प्यास यहाँ की सबसे बड़ी लड़ाई थी। इसी प्यासे गांव में 16 साल का इरफान अपने पिता की छोटी आमदनी और माँ की मेहनत पर पल रहा था। घर मिट्टी और टाट का, गर्मियों में धूप छत से झांकती, बरसात में पानी टपकता। सुबह 4 बजे उठकर वह 5 किलोमीटर दूर पानी लेने जाता। नंगे पैरों से तपती रेत झेलकर जब तक घड़ा भर कर लौटता, तब तक सूरज सिर पर चढ़ चुका होता। फिर घर का काम, भाई बहनों की जिम्मेदारी और उसके बाद किसी तरह स्कूल। उसकी एक ही यूनिफॉर्म थी, फटी हुई, रोज धोकर पहननी पड़ती। चप्पल टूटी हुई। क्लास में बच्चे उसका मजाक उड़ाते, अरे देखो गरीब इंजीनियर बनने चला है। लेकिन इरफान चुप रहता, क्योंकि उसके दिल में सपना था, मैं अपने गांव का नाम रोशन करूंगा। उसका सहारा थे शर्मा सर। एक दिन क्लास में उन्होंने कहा, हालात इंसान को बदल देते हैं, लेकिन असली विजेता वही है जो हालात को बदल दे। ये वाक्य इरफान की आत्मा में उतर गया। उसने ठान लिया, चाहे कितना भी कठिन रास्ता क्यों ना हो, हालात को मैं अपनी मेहनत से झुका कर रहूंगा। कुछ ही दिनों बाद गांव में विज्ञान प्रदर्शनी का ऐलान हुआ। सब बच्चे उत्साहित, लेकिन जैसे ही इरफान का नाम आया, हंसी उड़ने लगी। तेरे पास न किताबें हैं न औजार, तू क्या मॉडल बनाएगा? लेकिन इरफान ने सोचा, जिनके पास कुछ नहीं होता उनके पास सोच होती है। उसने गांव गांव से कबाड़ इकट्ठा किया, पुराने पाइप, टूटी बाल्टियां, खाली बोतलें और बहन की खिलौना कार से मोटर। दिन रात मेहनत की, हाथों में छाले पड़ गए और आखिरकार उसने बना लिया छोटा सा मॉडल, पानी बचाओ सिस्टम। इसमें हर बूंद पानी टैंक में जमा होकर फिल्टर होती और खेती के काम आती। प्रदर्शनी के दिन बच्चे चमचमाते मॉडल लाए, कहीं बिजली से चलने वाली कार, कहीं महंगे केमिकल्स वाले प्रयोग। इरफान का मॉडल साधारण दिख रहा था, लेकिन जब उसने समझाया कि यह सिस्टम हमारे गांव जैसे इलाकों में हर बूंद बचा सकता है, पूरा हॉल चुप हो गया। जज ने पूछा, इतना शानदार आइडिया कहां से आया? इरफान बोला, यह मेरे गांव की जरूरत है। और नतीजा, पहला स्थान। गांव में पहली बार लोग उसकी तारीफ करने लगे। अब बारी थी शहर की प्रदर्शनी की, लेकिन घर में तो रोज की रोटी के लाले थे, किराया कहां से आता? तब माँ ने अपनी चांदी की पायल और कान की बाली गिरवी रख दी। जाते वक्त सिर पर हाथ रखकर बोली, बेटा तू सिर्फ अपना नहीं, पूरे गांव का सपना लेकर जा रहा है। ये शब्द आग की तरह उसके दिल में धड़कने लगे। शहर पहुंचा तो आंखें फटी रह गईं। ऊंची इमारतें, ऐसी हॉल और बड़े स्कूलों के बच्चे अपने महंगे मॉडल्स के साथ। किसी ने सोलर कार बनाई, किसी ने ड्रोन। सब अंग्रेजी में आत्मविश्वास से प्रेजेंटेशन दे रहे थे। इरफान घबराने लगा। जब उसका नंबर आया तो उसने मॉडल रखा और समझाना शुरू किया। शुरुआत ठीक रही, लेकिन अचानक मोटर फंस गई, पानी रुक गया। पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। गांव का लड़का टेक्नोलॉजी क्या जाने। इरफान की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन तभी याद आया, माँ का चेहरा, पिता की थकी आंखें और शर्मा सर के विजेता वही है जो हालात बदल दे। उसने हार नहीं मानी। मंच पर ही झुककर मोटर खोला, मिट्टी निकाली और फिर से जोड़ दिया। और जैसे चमत्कार हो गया, मॉडल चल पड़ा। पानी धीरे धीरे टैंक में जमा होने लगा और साफ होकर खेतों की ओर बहने लगा। अब हॉल तालियों से गूंज रहा था। परिणाम आया, इरफान का मॉडल दूसरे स्थान पर। लेकिन उसके लिए यह जीत सोने से भी कीमती थी। उसे स्कॉलरशिप मिली, RTU कॉलेज में दाखिले का मौका और सरकार की ओर से सम्मान। गांव लौटा तो वही लोग जो मजाक उड़ाते थे अब मिसाल देने लगे। बच्चे कहते, इरफान भैया हमारे गांव का हीरो है। कॉलेज में उसने देखा, उसके जैसे कितने बच्चे हैं जिनके सपने गरीबी में दब जाते हैं। कई के पास टैलेंट था, लेकिन किताबें नहीं। उसने ठान लिया कि वह सिर्फ अपनी किस्मत नहीं बदलेगा, बल्कि औरों का सहारा बनेगा। पढ़ाई के साथ साथ गांव लौटकर बच्चों को फ्री साइंस और इंग्लिश पढ़ाने लगा। लालटेन की रोशनी में वह कहता, सपनों को हालात से बड़ा बनाना है। धीरे धीरे उसकी मेहनत चर्चा का विषय बन गई। अखबारों में खबरें छपने लगीं, टीवी चैनल्स पर इंटरव्यू आने लगे, टेडेक्स टॉक्स और यूथ आइकॉन अवार्ड्स जैसे मंचों पर बुलाया जाने लगा। लेकिन उसका सपना इससे भी बड़ा था। उसने फैसला किया, मैं अफसर बनूंगा। दिन रात मेहनत की और आखिरकार वह सरकारी अफसर बन गया। आज इरफान ने अपने गांव और आसपास के इलाकों में पानी बचाने की नई तकनीकें लगाई हैं। छोटे छोटे टैंक, पाइपलाइन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। नवलगढ़, जिसे लोग कभी प्यासा गांव कहते थे, आज मिसाल बन गया है। लोग गर्व से कहते हैं,
इरफान ने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। उसकी कहानी हमें सिखाती है, हालात चाहे कितने भी कठिन हों, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका हौसला है। असफलता पर हार मत मानो, क्योंकि असली हीरो वही है जो गिरकर भी उठे। जिस दुनिया ने कभी तुम्हें कमजोर समझा, वही एक दिन तुम्हें मिसाल मानकर ताली बजाएगी। टूटी चप्पल और फटी यूनिफॉर्म से शुरू हुई यह यात्रा आज हजारों बच्चों के लिए प्रेरणा है और साबित करती है कि इंसान अगर ठान ले तो रेगिस्तान में भी सपनों की नदियां बहा सकता है।